चलिए चलिए, एक लाइन आप लोगों के लिए है। थोड़ा खराब लगेगा कि जो एक पल के लिए खुद को नहीं बदल सकते, वो चाहते हैं कि ये सारा जहां बदल जाए। आप सुनने को तैयार नहीं है, आप सुनने को तैयार नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपकी क्षेत्र की दशा दिशा ऐसे ही तय होगी। ये हंगामा करके क्या हो जाएगा? ये हंगामा करके क्या फायदा हो जाएगा? ये हंगामा करके क्या फायदा हो जाएगा? आप अपने पार्टी का परिचय दे रहे हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का यही परिचय देंगे करोड़ों लोगों के बीच। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। कभी खेतों में हल तो कभी किताबों का ज्ञान, हर मोर्चे पर जो चमके वही है हमारा बिहार। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है नरकटिया विधानसभा में। पूर्वी चंपारण का एक बेहद महत्वपूर्ण सीट, एक ऐसा सीट जहां खूब राजनीति होती है और राजनीति में होती है खूब गर्मा गर्मी भी। तो आज चर्चा करेंगे। प्रभात खबर ने यहां लगाया है चौपाल, सामने है जनता, जनता करेगी अपने प्रतिनिधियों से सवाल। विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मंच पे मौजूद है और उनसे सीधा सवाल होगा, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनाव में जनता करती है हिसाब किताब। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जो भी यहाँ पे गेस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनका परिचय करा देते हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। तो बिट्टू यादव जी है कांग्रेस से, तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। हारून रशीद जी है आरजेडी से, इनका भी स्वागत करेंगे। ध्रुव प्रसाद जी है भारतीय जनता पार्टी से। अमरेंद्र सिंह जी है जनता दल यूनाइटेड से। तौसीफुर रहमान जी है जिला परिषद है, साथ ही जनसुराज के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ मौजूद है। मंजीत पासवान जी है लोजपा से, है युवा लोजपा से। और स्वागत करिए आप सब अपना भी, क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही का है। आप ही सवाल करेंगे और वही तय करेगी कार्यक्रम की रूपरेखा। और आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आप ही से करते हैं। सीधे जनता के बीच आते हैं, जनता के सवाल को लेते हैं और फिर एक एक करके नेताओं को भी सुनेंगे। तो आपके बीच आते हैं जिनका भी सवाल हो। बस एक निवेदन है कि सीधे सवाल करना है, कहानियों से बचना है, भूमिका बनाने से बचना है, और जिनका सवाल जिनसे हो उनका नाम ले लेना है या पार्टी का नाम ले लेना है, और आपका सवाल हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे। तो किन्हीं का सवाल हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से किन्हीं का सवाल हो तो। किन्हीं का सवाल है क्या? हाँ जी। जैसे मेरा एक सवाल है जो है अभी सत्तासीन पार्टी जदयू एनडीए से, कि आप लोग जो है जैसे हम आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे हमारी पार्टी घोषणा करती है कि जो हम माँ बहन मान योजना लेकर आएंगे, कि जो है 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, और जो है वृद्ध जनों और विधवा जनों का जो है पेंशन स्कीम बढ़ाएंगे, तो आप लोग कॉपी क्यों करते हैं? आप लोग अपना विजन क्यों नहीं लेकर आते हैं? ठीक बात है, ठीक है। हालांकि ये सवाल राज्य स्तरीय है, लेकिन कोशिश ये करना है कि स्थानीय सवाल हो, नरकटिया का सवाल हो। और कहीं से कोई सवाल? जी, स्थानीय सवाल हो आपके विधानसभा क्षेत्र से। हम तौफीक जी से प्रश्न करते हैं कि हमारे नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जो जन सुराज का आह्वान हुआ है, क्या उसका सुपर कार्यकर्ता कोई है तो उसके बारे में बताएं। ठीक है, ये पार्टी के नेता का नाम जानना चाह रहे हैं। और कोई सवाल? चलिए, तो सीधे आते हैं। जदयू के जो प्रतिनिधि हैं उनसे एक सवाल था, हालांकि स्थानीय सवाल नहीं था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कॉपी पेस्ट हो रहा है। जो योजना तेजस्वी जी लाते हैं उसका कॉपी आप लोग कर लेते हैं। सबसे पहले प्रभात खबर परिवार को, हम चंपारण वासी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, खास तौर पे बंजरिया और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के, हम सभी लोग एक बार इस कार्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से ताली बजाकर आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं सभी लोग। और बधाई अपने आदर्श जी को और अजीत भाई को। आदर्श भाई को और अजीत भाई को बधाई इसलिए कि इस तरह के सारे कार्यक्रम बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं, और इस तरह के कार्यक्रम को आप हमारे घर में
आप हमारे आंगन में लाने का काम किया। तो प्रभात खबर के तो कई कार्यक्रम हम लोगों ने देखा है जो जनहित में चलता है, जैसे युवाओं का सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में, या उसके अलावा खेल कूद में जिन्होंने बड़ा नाम किया देश दुनिया में उनका सम्मान। उसके साथ साथ आप कवि सम्मेलन, साहित्य से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कई कार्यक्रम आप सब चलाते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम आप, ये चौपाल का जो कार्यक्रम आपने शुरू किया, तो ये हम सबके लिए, हम सभी चंपारण वासियों के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। इसलिए मैं अपनी ओर से खासतौर पे जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं एनडीए की ओर से देता हूं। साथ में हमारे छोटे भाई हैं आकाश जी, और आकाश जी हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने किया है। ये सवाल भले राज्य स्तरीय हो, देश स्तरीय हो, लेकिन आपने मेरे ऐसे व्यक्ति को मौका दिया इस सवाल पर बोलने का, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं। और जितने भी दल के लोग हमारे साथ डैश पर बैठे हुए हैं, ये सभी सम्माननीय हैं। मैं 30-32 वर्षों से राजनीति करता हूं और आज आपके साथ हूं, आपके घर में हूं, आपके आंगन में हूं, आपके प्रांगण में हूं। ये सारे लोग कहीं ना कहीं आप ही के परिवार के लोग हैं और आप ही में से आकर आज डैश पर बैठे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप आकाश जी आकर इस डैश पर बैठेंगे, इसकी भी मैं शुभकामना, अग्रिम शुभकामना देता हूं। चूंकि आप बहुत ही तेज तर्रार राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, आपका सम्मान है। जवाब सर। और जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये बनता है कि जो लोग सत्ता में रहते हैं उनका काम जनहित के लिए योजनाओं को बनाना तो है ही। बड़ी सीधी सी बात है कि हम जनहित की योजनाओं को बनाएंगे, लेकिन आप अगर विपक्ष के लोग हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप भी उसी जनता से वोट लेते हैं, हम भी उसी जनता से वोट लेते हैं, और हम सब जनता के पास जाते हैं जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। एक स्तंभ मीडिया के लोग भी हैं। तो योजनाओं को बनाना जनहित के लिए यह सरकार की प्राथमिकता बनती है, और केवल राज्य सरकार की ही नहीं, केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता बनती है। और केवल और राज्य की ही नहीं, जो हमारे त्रिस्तरीय चुनाव में लोग जीत के आते हैं, यहां प्रमुख साहब भी बैठे हुए हैं बंजरिया के, इनकी भी योजनाओं को बनाना जनहित के लिए और योजनाओं को इंप्लीमेंट कराना जनहित के लिए, इनकी एक साझी और साझेदारी वाली राजनीति और रणनीति बनती है। और जब राज्य सरकार बनाता है, जब उनका नाम होता है, जब केंद्र सरकार बनाता है तो उनका नाम होता है। यहाँ मुखिया जी बनाते हैं अपने क्षेत्र में तो मुखिया जी का नाम होता है। जो भी लोग जीतकर जाते हैं या मनोनीत होकर जाते हैं, उनका पहला कर्तव्य बनता है, चाहे वो पक्ष के लोग हों, संक्षेप में सर, संक्षेप में विपक्ष के लोग हों, सबका फर्ज बनता है कि सरकार जो सत्ता में बैठी है उसका पहला कर्तव्य बनता है कि जनहित में योजनाओं को बनाए। और उन योजनाओं को बनाने में अगर किसी ने पहले आवाज लगाई है कि मैं वृद्धा पेंशन को 400 से 1200 कर दूंगा, 1500 कर दूंगा, 2000 कर दूंगा, अगर कोई सत्ता के विपक्ष के लोग हैं उन्होंने ऐसा कहा है, और सत्ता में रह के अगर किसी ने 400 से 1100 रुपया किया है, तो ये भी सराहनीय बात है और सम्माननीय बात है। ठीक है। तौसीफपुर जी, एक सवाल आपके लिए आया था, थोड़ा मॉडिफाई मैं करता हूं। नरकटिया के नेता कौन, उनका सवाल था जनसुराज का, लेकिन ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नरकटिया के लिए क्या, जनसुराज को अगर मौका मिलता है तो क्या हो सकता है, क्या विजन है? देखिए, सबसे पहले मैं बड़े भाई का जवाब दे दूं। उन्होंने बात सही कहा है कि मतलब नरकटिया के नेता कौन है, तो संक्षेप में उनका पहले जवाब दे देता हूं। देखिए, जो लोग भी बदलाव में विश्वास करते हैं
तो मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि वो लोग नरकटिया के नेता हैं और वो जनसुराज के क्रांतिकारी लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि नरकटिया का जो नेतृत्व है वो युवा नेतृत्व चाह रहा है, वो बदलाव चाह रहा है। बदलाव इस मायने में कि शिक्षा की क्रांति हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो है कि नरकटिया विधानसभा आगे बढ़े। जन जागरूकता की कमी है, आपको बता दें कि 3 प्रखंड का इलाका है। जन जागरूकता की कमी है, बहुत सारे लोगों को जो है कि बहुत सारी योजनाएं नहीं पहुंच रही है वहां तक। आप प्रखंड में चले जाइए, प्रखंड में भ्रष्टाचार का आलम है। तो नरकटिया विधानसभा में इस बार लोग जो है कि बदलाव के मोड में है और लोग बदलाव चाहते हैं। सड़कों का हालत जर्जर है, कमोबेश बंजरिया में सड़कों की हालत स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन पीएससी का हालत जर्जर है। एपीएससी है लेकिन एपीएससी में डॉक्टर नहीं है। आपको आंगनबाड़ी जो है कि बनकर तैयार है, लेकिन आंगनबाड़ी में पढ़ाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रहा है। तो ये सभी समस्याएं हैं। आप प्रखंड में चले जाइए, लोगों से जो है कि 100 रुपया 200 रुपया इंदिरा जो है कि क्या बोलते हैं आपको आवास सहायक, ये लोग जो भी हैं वो लोग पैसे वसूल रहे हैं लोगों का। तो बदलाव चाहिए और पिछले 10 वर्षों में जो बेसिक चेंजेस होने चाहिए, जो लोगों को बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिली नहीं है। इसीलिए लोग बदलाव करना चाहते हैं। ठीक बात है। अब आते हैं, अब बीजेपी से है ध्रुव प्रसाद जी। हालांकि विधायक आपके यहाँ नहीं है, लेकिन कई सवाल है। जैसे एक सवाल इशारों में जनसुराज के साथी ने भी आपसे पूछ दिया कि भ्रष्टाचार बहुत है। जब मैं आज चौक चौराहे पे घूम रहा था तो इस पे सवाल हुआ कि विधायक तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना तो सरकार की जवाबदेही है। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं आपके पूरी टीम को नरकटिया की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नरकटिया का जो भूगोल है ये शायद जिला का सबसे लंबा चौड़ा इसकी भूमि है। सेमरा से लेकर और घोड़ा साहन के नजदीक नेपाल के बॉर्डर तक इतने दूर में ये फैला हुआ है और इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अब आपने सवाल किया, भ्रष्टाचार पे सवाल है कि जो प्रखंड में भ्रष्टाचार है, तमाम सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है। देखिए, जब विकास होता है तो वो स्वाभाविक है कि उसके साथ साथ एक बोनस के रूप में भ्रष्टाचार भी उसके साथ साथ उसकी पैदाइश हो जाती है। ये कटु सत्य है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि आज एक छोटा अफसर हो, एक छोटा कर्मचारी हो या एक बड़ा कर्मचारी हो, हर 5 दिन पर कोई ना कोई अफसर पकड़ा कर जेल जा रहे हैं। ये प्रक्रियाएं सतत लगातार हो रही है और हमारी सरकार जो है पूरी कर्मठता के साथ भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम करती है। अब इसमें जनता की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जब तक जनता इंटेलिजेंस को सारे खबर जो है मीडिया के माध्यम से फोन नंबर वगैरह इंटेलिजेंस का सब लोगों के लिए प्रसारित कर दिया गया है कि जहां भी आपको भ्रष्टाचार की मांग कहीं होती है तो आप निश्चित रूप से भ्रष्टाचार निरोधी विभाग से आप संपर्क कीजिए और इसकी अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है। और जितने लोग जागरूक होते चले जाएंगे, हम समझते हैं कि निश्चित रूप पर इस पर अंकुश लगेगा। ठीक है। हारून जी सवाल आपसे भी कई हैं। सवाल आया है सड़कों की स्थिति पे कि जर्जर है। जनसुराज से तौसीफपुर जी बता रहे थे। साथ ही अस्पताल पे भी सवाल आया कि अस्पताल की व्यवस्था भी गड़बड़ है। क्या जवाब होगा इस पे आपका? सबसे पहले आपके पूरे प्रभात टीम को इस नरकटिया के धरती पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है, धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम आज हमें आम साथी सभी प्रकार के लोगों से सवाल जवाब करने का मौका मिला। यह चुनाव का समय है। इस प्रकार के जो आप सराहनीय कार्यक्रम जो प्रभात खबर के द्वारा चलाई जा रही है, इसके लिए मैं आपको कोटिश धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे साथी ने बताया जो यहाँ की सड़क जर्जर है। मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल मेरे दल के तरफ से यहां से दूसरी बार विधायक है। आप छौड़ादानू से लेकर बनकटवा और बंजरिया तक कोई ऐसा गांव बता दीजिए जहां सड़क कालीकरण नहीं किया हो। अगर डिबेट के माध्यम से
ये मेरा भाई से आग्रह है कि आप कोई एक गांव बता दीजिए जो कालीकरण से नहीं जुड़ा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, छावड़ा दानू प्रखंड के शायद बहुत ही साथी नहीं जानते होंगे, छावड़ा दानू प्रखंड एक हिरमनी पंचायत है और हिरमनी पंचायत से 4.5 किलोमीटर दूर अवस्थित बोल लेने दीजिए, सवाल शांति कृपया बनाए रखें, सवाल का जवाब हो जाए। हिरमनी पंचायत छावड़ा दानू प्रखंड अंतर्गत एक टापू गांव है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। वो पूर्ण रूप से वार्ड भी नहीं है। वहां का कुछ लोग और हिरमनी के कुछ लोग मिलकर एक वार्ड है और वहां का लोग पगडंडी का सहारा लेकर हमेशा आना जाना करते थे। लेकिन जब ये विधायक हुए, सड़क से लेकर सदन तक लड़े, क्वेश्चन उठाए, आज 4.5 किलोमीटर रोड जो हमारे ध्रुव चाचा हमारे स्थानीय है, जानते होंगे, भगड़ी गांव है, 4.5 किलोमीटर का रोड, आज उस रोड पर चलने पर लगता है कि हम मनाली के वादियों में घूम रहे हैं। ऐसा रोड कालीकरण है। और रह गई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, आप देखे होंगे, आप मेरे साथी लोग सभी लोग हैं, आप जाकर सदर हॉस्पिटल में आप उठाकर देख ले। नरकटिया विधानसभा के छावड़ा दानू प्रखंड, पूरे जिले में छावड़ा दानू प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर मामला में 3रे नंबर पर है। यह बहुत बड़ा एक है कि 2700 प्रखंड में मेरा छावड़ा दानू 3य स्थान पर है। आप देखे होंगे यहाँ पर जो APSC है बंजरिया में, उसका जीर्णोद्धार, गेट का निर्माण माननीय विधायक जी कराए। और बनकटुआ में जो साथी जानते होंगे, जाकर देख ले, बनकटुआ में तुरंत ही उसका उद्घाटन भी होने वाला है, जो रूम बनकर तैयार है। और डॉक्टर, मैं बता दूं एक और, 27 पंचायत में, पूरे नरकटिया विधानसभा के 27 पंचायत में APSC बनकर तैयार हैं। आप CS से सूची उठाकर देख ले, 2700 जगह डॉक्टर की भी प्रतिनियुक्ति हो गई है, जिसका उद्घाटन तुरंत हम लोग 25 तारीख को हमारे माननीय विधायक जी करने जा रहे हैं। ठीक बात है। अमरिंदर सिंह जी, कई चीज आप नोट कर रहे थे तो गिना दिए कि बहुत सारा काम हो चुका है, विकास के कई कामों का बखान इन्होंने कर दिया। मुखिया जी उधर से अजगरी के एक उंगली उठाकर आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आऊंगा, लेकिन जनता के बीच भी आऊंगा। लेकिन संतोष जी भी हैं, यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, जदयू प्रमुख साहब, सब लोग को बाय नेम एक एक व्यक्ति को हम जानते हैं, चाहे महेंद्र भाई हो RJD के, चाहे जी। देखिए जरा सुन लीजिए, नहीं, कृपया शांति बनाए रखेंगे अभी, क्योंकि अखबार परिवार के लोग, जो लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उन्हीं से कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अवध भैया कितनी अच्छी बातें इन्होंने कही है, जरा आप सोचिए, ये सरकार किसकी है और ये पैसा जो आप ही का पैसा है, इन्हीं के द्वारा दिया हुआ टैक्स का पैसा है। हमेशा जनता के पैसे से ही, चाहे दीपक जी मुखिया विकास करें, चाहे प्रमुख साहब विकास करें, चाहे संतोष जी वार्ड पार्षद विकास करें, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास करें, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी विकास की योजनाओं को बनाए, ये सत्य है कि वो आप ही का पैसा है, मेरा ही पैसा है, हम सबका पैसा है। और उसी पैसे को योजना का रूप देकर इंप्लीमेंट कराया जाता है। सरकारें 2025 में जो आज चल रही हैं, आज से 20 साल पहले 2005 से पहले भी सरकारें थी। उस समय भी आप और हम टैक्स का पैसा देते थे। हम उन विषयों पर नहीं जाएंगे, आप सब लोग जान रहे हैं। लेकिन अभी जो RJD के हमारे साथी ने विकास की बात कही है, उसका हम हृदय से सम्मान करते हैं, क्योंकि ये विकास जो हुआ है, ये विकास जो हुआ है जनता के लिए हुआ है, जनहित में हुआ है। अगर वहां विधायक का बोर्ड लगा है तो उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी चर्चा की गई है। इसको ये भी नहीं झुठला सकते हैं। ये भी RJD से हम इनकी भविष्य की कामना करते हैं कि ये भी विधायक सांसद कुछ भी हो जाए, घर के लोग रहेंगे। लेकिन जब भी ये कोई काम करेंगे तो स्थानीय जो लोग होंगे, चाहे प्रमुख हो, उनका नाम नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जो राज्य की सरकार का मुखिया है, उनका भी नाम आप नहीं छोड़ सकते हैं। ये क्राइटेरिया है। पैसा केंद्र से आता है तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के घर का पैसा है,
पैसा राज्य से आता है। तो ये ठीक है भी सर। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जमीन का बेचा हुआ पैसा है, वो भी नहीं, ये पैसा हम सबका है, बिहार वासियों का है, ठीक जो है, ठीक है। टैक्स के रूप में जाता है और वही पैसा विकास के रूप में आता है। जी। उसका अगर किसी ने इम्प्लीमेंटेशन कराया है विकास के लिए, सड़कें बनी है, इन्होंने कहा पीएससी की बात की, और भी बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने गिनाया। हम सबका इस मंच से खुले हृदय से सम्मान करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जनहित में अगर कोई काम बाकी रह गया है तो स्थानीय विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, चूंकि विधायक तो वही है अभी, ठीक है, और स्थानीय सांसद जी ठीक है, अब जनता के बीच जाते हैं। जी। ठीक है सर, ठीक पैसा लाकर उस काम को पूरा करें। ठीक ठीक धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक। तो कुछ हाथ उठ रहे थे, उन्हीं के पास आते हैं और सवाल लेते हैं। जी जी, पहले आप ही से ले लेते हैं सवाल। हमारे को दीजिए ना। हमारा सवाल है कि विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है। 2005 के नवंबर में, इस 20 वर्षों के अंदर में एनडीए की सरकार ने जनहित में अनेक योजना चलाया है और आम जन को, गरीब गुरबा को, दबे कुचले को राजनीति में बहुत सारा अवसर दिया है, जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए पंचायती राज चुनाव में आरक्षण दिया, महिला को दिया, पिछड़ा को दिया, अनुसूचित भाइयों को दिया, जैसे 5 लाख रुपया का सभी कार्डधारियों को स्वास्थ्य का लाभ करने के लिए दिया। ये जवाब आप दे रहे हैं सर। सवाल क्या है और किन से है? सवाल करेंगे तब ना, मैंने जवाब। भूमिका नहीं सर, सीधे सवाल। अगर सवाल कुछ हो तो पूछ लीजिए ना। आप डिसाइड नहीं करें, आप डिसाइड नहीं करें कि हम क्या करेंगे, आप डिसाइड नहीं करें, रहने दीजिए। आपका सवाल हो तो सवाल कर लीजिए। हम कहते हैं कि 15 बरस महागठबंधन की भी सरकार चली है, क्या उस 15 बरस में कोई ऐसी योजना ये महागठबंधन के लोग बता सकेंगे जो सीधे जनता तक गई हो और जनता को लाभ उसका हुआ हो? यही मेरा सवाल। आरजेडी और कांग्रेस से ये सवाल होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जी चलिए, हमारे आरजेडी के जो भाई हैं, अच्छा लगा जो बोले कि हाँ छौरा दानो सबसे अच्छा प्रखंड में आता है, पीएससी अच्छा है, और बंजरिया में का नाम लिए हैं तो उन्होंने कहा कि बंजरिया पीएससी का हमने जीर्णोद्धार कराया है। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम उस पर गेट बनवाए हैं। तो माननीय विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं कि अगर हॉस्पिटल हो, पीएससी हो, तो उसमें रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। रूम नहीं है वहां पर, मरीजों को रहने के लिए रूम नहीं है। गेट बनाने से मरीजों को क्या फायदा है? गेट बनाने से क्या फायदा है आरजेडी से? कोई बात है। और सबसे रोड की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा कालीकरण नरकटिया विधानसभा में हुआ है। मेरा जो बंजरिया प्रखंड है अब 12 पंचायत का हो गया। पहले 13 पंचायत था, एक पंचायत नगर निगम में चला गया। क्या इनसे पूछा जाए कि 13 पंचायत के लोग पीएससी सही सलामत जा सकते हैं? क्या रोड है पीएससी जाने में? अगर यह बात, क्या एम्बुलेंस सही से जाती है? एक्सीडेंट होती है कि नहीं? वहाँ के लोगों से पूछा जाए और यहाँ की जनता से पूछा जाए कि पीएससी तो ठीक है, पीएससी पे जाने के लायक जब रोड ही नहीं रहेगा तो मरीज जाएगी कैसे वहाँ? ठीक है, पीएससी तक जाने के लिए फिर आएंगे अलग अलग समय अलग। पीछे से कोई सवाल था सर? अभी जो वो राजद के हमारे भाई साहब ने कहा कि विधायक जी ने बहुत विकास किया है। मेरा गांव एक चितहा है, वहाँ विधायक जी के द्वारा 3 वर्षों के अंदर में उसी सड़क को 2 बार ढाला जा चुका है। फिर भी 100 फीट में इतनी बारिश में इतना पानी और बगल के लोगों जो बसिंदा हैं उनके पेशाब पैखाना की गंदगी है कि आप दुर्गंध के मारे लात नहीं रख सकते हैं। 100 फीट में ले आकर गड्ढा इसी तरह छोड़ दिया गया है। और हम लोग पिच तो बना है मोतिहारी से चैलाहा से जो है जा रहा है रोड, वो रोड बना है, लेकिन उसका देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार बने तो काम नहीं करेगी। टैक्स है, पैसा है, तो काम तो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन काम की मॉनिटरिंग आप कितना कर रहे हैं, कितना सही काम कर रहे हैं? लगता है जे माने किसी भी ठेकेदार का न कोई देखने वाला है, न कोई इंजीनियर है। साल भर के 6 महीना के अंदर में बनी हुई सड़क बिट्टू जी बैठे हुए हैं। हम चितहा गांव का ना, चितहा से ये सवाल था कि एक ही सड़क 3 बार बनी। आएंगे फिर आएंगे
सर मेरा सवाल है आरजेडी के जो बैठे हुए हैं, हिरम्मी गांव को जुड़ाए हैं कि बड़ा खूबसूरत मनाली बन गया है, लेकिन कुछ दिन पहले 10 दिन पहले हम उन्हीं के लखौरा होते हुए हिरम्मी से होते हुए मेन रोड पे हम चढ़े, जहाँ हिरम्मी गांव में मेरा 4 चक्का निकल रहा था तो कम से कम ठेहुन से ऊपर तो पानी जरूर था मेन रोड में, और बाईपास ही बता रहे हैं कि मनाली बना दिए, अब मेन रोड को लाके गड्ढा बना दिए, मेन रोड को गड्ढा बना दिए। चलिए आते हैं, अब जवाब लेते हैं, उसके बाद फिर जनता के बीच आएंगे। ये 1 घंटा का कार्यक्रम है, तो आरजेडी से ज्यादा सवाल था, चूंकि विधायक आपके हैं। कई गांवों की सड़कें जर्जर हैं, मेन रोड उन्होंने बताया कि मनाली बनाने की आप बात कर रहे हैं, कुछ और बन गया है। मैं इस मंच के माध्यम से खुले तौर पे कहता हूं कि हमारे दल से 10 साल विधायक दूसरे टर्म है, स्वाभाविक बात है कि सवाल हमसे होगी। और जो बता रहे हैं अभी हमारे साथी, जो हिरमनी में इतने बड़ी गड्ढा थी, बरसात का मौसम है, आपने भी उस रोड देखे होइएगा, RWD का रोड है, हिरमनी भाया जीतपुर होते हुए सुकलैया तक RWD का रोड है, और रोड का निर्माण आज से साल भर पहले बनकर तैयार है। बरसात का मौसम आया, हो गया पानी, तो स्वाभाविक बात है, आपदा विपदा को हम तो नहीं ना झेल सकते हैं। आपदा विपदा जो होगी, पटना जो हम लोग का स्मार्ट सिटी है, हम लोग देखे होंगे, जो हमारे चाचा के दल के नहीं है, स्वर्गीय सरदे सुशील बाबू हाफ पैंट पहन के रोड पर आ गए, उस दिन को भी हम लोग देखे हैं। स्मार्ट सिटी है पटना, वो स्वाभाविक बात है। लेकिन रह गई जो रोड और सड़क का काम, मैं यही बात कहा था कि आप नरकटिया के जाकर विकास, रोड, सड़क, सामुदायिक जो बात कहे हमारे भाई मुखिया जी, मुखिया पति भी हैं, मित्र है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि PSC में जाने का जो सड़क है, वो सड़क का काम प्रक्रिया में है, टेंडर में है। छावड़ा दानू जो PSC है, वहां पूछ लीजिए इलाज, और वहां जाके डॉक्टर से लिस्ट उठाकर देख लीजिए जो कितना OPD मरीज वहां जा रहा है PSC में। हम लोग से जितना बन पड़ा है नरकटिया के लिए, या तो चैलाहा से लेकर रक्सौल जोड़ने वाले रामघरवा का सड़क हो, चाहे छावड़ा दानू प्रखंड, एक हमारे प्रखंड है छावड़ा दानू, जो हमारे जिला का दूरी है छावड़ा दानू से 21 किलोमीटर, और अनुमंडल की दूरी है 33 किलोमीटर। हमारे चाचा जी जान रहे हैं, एक समय हुआ करता था जब हम लोग क्रीमी लेयर अगर अनुमंडल में बनवाने जाते थे तो हम लोग को 3 घंटा लगता था। लेकिन इससे पहले जो सरकार थी 2017 में, हमारे माननीय विधायक जी ने सदन में लड़े, सड़क पर आकर रेती किए, और NOC नहीं मिल रहा था, हमारे सांसद महोदय, इन लोग का भी सब लोग मिलकर, हम लोग ने मिलकर उस काम करवाया। आज 45 मिनट में हम लोग अनुमंडल में रहते हैं, वैसा काम इन्होंने किया है। निर्माण पे भी सवाल था, चितहा गांव का कोई मामला चितहा है? का जहां तक मामला है, वो अपने मुंह से हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, बोल रहे हैं जो उस रोड को 3 साल में 2 बार ढलाई करवा दिया गया। आई ठीक है, ठीक है, एक मिनट चाचा जी, अगर आप जवाब दे रहे हैं, ये देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर 3 साल में 2 बार रोड का ढलाई हो जाए, अगर उस पर पानी लगा हुआ है, कचरा, तो वहां का जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों से नहीं, वहां के आम आवाम में कुछ कमी होगी। नाला का जो मामला होगा, त्रिस्तरीय में जो भी साथी हैं वो मिलकर उसको निपटा दिया जाए। लेकिन विधायक जी अगर साल में 3 बार उसका PCC करवा दिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। बिट्टू जी कांग्रेस से है, गठबंधन में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, अभी भी गठबंधन में है, चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अस्पतालों की स्थिति पे सवाल है कि गेट तो बनवा दे रहे हैं विधायक जी, रूम नहीं है, लोग इलाज कराने जाएंगे तो कहाँ भर्ती होंगे, बेड कहाँ लगेगा? सबसे पहले चंपारण के कर्म भूमि रहा है, प्रभात खबर के पूरे टीम को अपने तरफ से और नरकटिया विधानसभा के तमाम जनता के तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत अच्छे बात, हमारे बड़े भाई भी हैं और जदयू के बहुत कदावर नेता भी हैं, अमरेंद्र भैया भी कहे हैं, और हमारे बड़े भाई दीपक सिंह जी मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो भी बात रखें। सबसे पहले आपको बता दें कि 2015 के पहले यहाँ जदयू के ही विधायक हुआ करते थे, और आपको बता दें 2009 से अभी तक 4 बार यहाँ NDA के और BJP के सांसद हुआ करते हैं। आपको बताना चाहते हैं, जब वो दिन था उन्होंने जायज बात कहा है, 2015 का पहले वो दिन था नरकटिया विधानसभा में कि हॉस्पिटल क्या,
गांव से ब्लॉक और शहर जाने के लिए रास्ते में बच्चा इशू हो जाता था या किसी व्यक्ति का सांप काट लेता था तो रास्ते में उसका मृत्यु हो जाता था। आज दिन है 10 वर्षों में नरकटिया में जिस तरह विकास हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप जिस तरह प्रभात खबर ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट कर रहा है, कृपया क्षेत्र में भ्रमण करें। और रहा बात, हमारे अमरिंदर भैया बोले हैं कि एनडीए की रीजन में और नीतीश कुमार की सराहना किए हैं। आपको बगल में हेडक्वार्टर है, बगल में मोतिहारी, 20 वर्षों से वहां बीजेपी के विधायक हुआ करते हैं, सांसद हैं। बगल में आपके रसकौल में डिबेट हुआ है, मैंने देखा है। क्या हुआ दशा है, लगातार वहां बीजेपी के विधायक हुआ करते हैं, लेकिन रोड से लेकर लगातार वहां पे आम जनता धरना पे बैठ के और वहां पे एथी कर रहे हैं। नतीजा यह है कि मोतिहारी में विधायक जी के जस्ट बगल में आज स्थिति है कि वहां के आम जनता वहां पे रोपनी करने का काम किया। यह दुर्दशा है, लेकिन निश्चित तौर पे जो सड़क से जितना बन सका, हम लोग सरकार में तो है नहीं, जितना दिन बन सका, लेकिन इस पूरे नरकटिया विधानसभा में गांव से प्रखंड लेवल पर और विधानसभा जिला मुख्यालय को माननीय विधायक जी द्वारा सदन में लड़कर और जुड़वाने का काम किए। बहुत ऐसा योजना है जो अभी विधानसभा में उन्होंने लड़कर उसको पारित करवाने का काम किए हैं। और आपको बता दे कि आखिर के 30 सेकंड सरकार पे बोले हैं, एक हमारे माननीय चाचा बोले हैं सरकार पे कि हम लोग हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे गार्जियन भी हैं, कि हम लोग 20 साल में सरकार बहुत काम किया है। 20 साल में क्या काम किया है आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि 20 साल में बेरोजगार बना दिया ये सरकार, 20 साल में किसानों का हक छीन लिया ये सरकार, 20 साल में हमको 17 महीना मौका मिला और 17 महीना में हमारे नेता महागठबंधन के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देकर और इस वर्ल्ड में इतिहास रचने का काम किए। आपको भी पता होगा, सबको पता है, इसलिए ये लोग ढकोसला करता है और ढकोसला जनता आम जनता जान चुका है, उसका जवाब मुंह तोड़ देने वाला है। आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इसका सुप्रसाद होगा। ठीक है बिट्टू जी, चूंकि आएंगे आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन एक सवाल जब गठबंधन से लिए हैं तो गठबंधन से ही एक सवाल मंजीत पासवान जी है एलजेपी से, कह रहे हैं कि सांसद जी तो सुनते नहीं हैं, ये लोग काम करना चाहते हैं, काम हो नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे? गठबंधन में है आप भी एनडीए के। पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित नरकटिया विधानसभा के जनतागण और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अजीत जी और माननीय उनकी सारी टीम को मेरे तरफ से और मेरी पार्टी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। और रही बात है, क्वेश्चन क्या थी उनकी? सवाल ये है कि आप गठबंधन में हैं और इनका ये कहना है कि विधायक काम करना चाहते हैं, लेकिन जो सांसद लेवल पे काम हो सकता है, जो राज्य सरकार के लेवल पे काम हो सकता है, उसमें मदद नहीं मिल रही है इन लोगों को। बहुत सारी मदद मिल रही है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल पास हुई है आपको नेशनल हाईवे, नरकटिया होते हुए रक्सौल होते हुए नरकटिया होके तब निकल रही है। उसके बाद रक्सौल टू हल्दिया एक्सप्रेसवे अभी निकली है और रक्सौल से मोतिहारी या सुगौली आने में, कम से कम रक्सौल से सुगौली आने में हम लोगों को 2 घंटा लगता था, या सुगौली से रक्सौल जाने में 2 घंटा 3 घंटा लगता था और कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती थी। अभी जैसे बारिश का समय है, कम से कम 4 से 5 जगह लोग गिरता था, लेकिन आज जाके देखिए केंद्र कितने काम कर रही है। कभी ये छौड़ा दानो वाला जो है रक्सौल से आपको रेलवे लाइन होके जाके मिलती है नरकटियागंज, इसका दोहरीकरण हो रही है और छोटी लाइन बोली जाती थी अब बड़ी लाइन से जाकर जुड़ी है। ये सब विकास नहीं है, तो आप देखिएगा तो बहुत सारे विकास हुई है केंद्र द्वारा, लेकिन आप आरोप दर्ज कीजिएगा तो कोई काम आपके सामने दिखाई नहीं देगा। हम आपको माने तो आप हमारे लिए बहुत कुछ है, नहीं माने तो आप हमारे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे आप तो दुनिया को कोई भी काम करके दिखा दे। ठीक है, तौसीफपुर जी आ रहे हैं सर आपके पास। तौसीफपुर जी, जदयू एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है बिहार लेवल पे, उस पर आरोप लगा रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आप कैसे देखते हैं, आपका क्या मत है इस पूरे मसले पे? देखिए, इतने देर में महागठबंधन के साथियों द्वारा मैं खुद कंफ्यूज हूं कि वो लोग सत्ता पक्ष के ये में बात कर रहे हैं या सत्ता पक्ष के विपक्ष में बात कर रहे हैं।
लेकिन मैं नरकटिया विधानसभा पे आ रहा हूँ। नरकटिया विधानसभा पे मुझे ये कहना है, केवल रोड और बिजली ही माननीय विधायक का काम होता है या उसके अलावा विकास करना भी माननीय विधायक लोगों का काम होता है? तो मेरा ये कहना है, यदि नरकटिया विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है, तो क्या रोड और बिजली को हटाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी 7 निश्चय योजना में था बिजली और रोड, मगर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, रोड और बिजली को हटाकर यदि नरकटिया में कोई विकास हुआ है तो वो बताएं। मैं विकास का मायना बता रहा हूं। यदि नरकटिया विधानसभा में कोई आदर्श पंचायत बना हो तो उसका नाम बताया जाए। यदि नरकटिया विधानसभा में कोई आदर्श एपीएससी सेंटर बना हो या पीएससी सेंटर बनाया हो तो उसको बताया जाए। यदि नरकटिया विधानसभा में कोई जो है कि आदर्श प्रखंड बना हो तो मुझे बताया जाए। नरकटिया विधानसभा का आलम यह है कि आपको बंजरिया का मैं उदाहरण दे रहा हूं। बंजरिया चूंकि अल्पसंख्यक समाज का जो है कि आबादी ज्यादा है बंजरिया में, आपको ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर नहीं है। बिल्डिंग बनकर तैयार है, ऑफिसर की कमी है वहां पर। और ये केवल बंजरिया की नहीं है, कमोबेश हर जगह की वही हाल है। आप यदि कह रहे हैं कि पीएससी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपने गेट बनवा दिया, तो क्या गेट बनवाने के बाद अंदर एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं होना चाहिए? अभी कुछ दिनों पहले जो है कि एक खबर आई थी कि चतुर्वर्गीय जो है कि कर्मचारी ने एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगा दिया पीएससी में। कारण क्या है? कारण यह है कि पीएससी में डॉक्टर्स की नियुक्ति कम हुई है, एएनएम की संख्या कम है। आपका एपीएससी खैरी का मैं उदाहरण बता रहा हूं। यदि पिछले 10 वर्षों से आपके हाथ में बागडोर है, तो पिछले 10 वर्षों में उसका रिकॉर्ड रहा है कि 10 वर्ष में एक बार भी बंजरिया एपीएससी में जो खैरी आता है, खैरी में जो है कि एपीएससी एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उस पर ताला लगा हुआ है। डॉक्टर की नियुक्ति, एएनएम की नियुक्ति होने के बावजूद कभी वहां इलाज नहीं हुआ है। यदि इलाज हुआ है तो मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे बताया जाए कहां पर इलाज हुआ है। ठीक, ध्रुव प्रसाद जी भाजपा से हैं। इसके साथ साथ मैं सड़क का बात बता रहा हूं। यदि सड़कों का विकास हुआ है तो इसी यहां से लगभग हमको लग रहा है कि 800 मीटर के दूरी पर जहीर साहब के क्लिनिक से और आपका जो रास्ता है रैक पॉइंट का, वो पिछले 10 वर्षों से जर्जर है। और वो इलाका बहुत जो है कि पॉपुलेटेड इलाका है, वो भी आपके नरकटिया विधानसभा में आता है। तो आखिर उसका विकास क्यों नहीं हुआ? ठीक है, यदि ये बात नहीं ठीक, आते हैं फिर आएंगे आपके पास। ध्रुव प्रसाद जी, कई आरोप लग गए हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है, बता रहे हैं ये लोग जो आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। हमारे आरजेडी के बंधु ने कहा कि छावदानों में बहुत विकास हुआ है, तो ये बात सही है कि लगता है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र का जो उनका कोटा मिलता है वो सब छावदानों में खर्चा हो गया है। और बनकाटवा में चले जाइए तो रास्ता आज बना है, कल से टूट गया है। बनकाटवा की जिक्र कोई नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं? और छावदानों यदि अगर आप जा रहे हैं मोतिहारी से मेन रोड पर, तो वहां 2-3 साल से आपको 2 फीट 1 फीट पानी बहता हुआ नजर आएगा। और आज भी उस पर पानी लगा हुआ है अभी भी। और बहुत हम लोग प्रयास किए सांसद महोदय से, तो भाई ये प्रोटोकॉल है कि विधायक को ही अनुशंसा करना है पर अपने अपने क्षेत्र की योजनाओं का। तो हम लोग इतना दबाव बनाए कि आज से 3 महीना पहले वो जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनके यहाँ बैठ के और 4 करोड़ 50 लाख रुपया उन्होंने रिलीज करवाया। और तब वो अब टेंडर का प्रक्रिया में लगा हुआ है। उसके लिए उन्होंने सेक्शन कराया कि वो रोड बने, लेकिन विधायक जी उस पर विगत 3-4 वर्षों से वो पानी लगा हुआ है, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिए, इसलिए कि वहां का उनको वोट नहीं मिलता है। क्योंकि छावदानों बाजार है और बाजार का स्वाभाविक बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा वोट मिलता है 90%, इसलिए वो पानी 3 साल से हम लोग झेल रहे हैं। दूसरी बात है कि वहां के जो काम जो है, निश्चित रूप से जो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी कराए हैं, तो स्वाभाविक है कि लगता है कि वे अपने निजी पैसे से कराए हैं। क्योंकि वहां पर 2 दर्जन ऐसे जो शिलापट हैं, वो मुख्यमंत्री संपर्क योजना का काम हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम हो, सिर्फ उस विधायक जी का ही नाम है। प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम होना चाहिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर सांसद महोदय का भी नाम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ऐसा 2 दर्जन सड़कों की सूची हम लोगों ने एमपी साहब को दिया है और उन्होंने उसको कार्यपालक अभियंता को उन्होंने प्रेषित किया कि ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसमें एमपी का भी नाम होना चाहिए, विधायक का भी नाम होना चाहिए,
मुख्यमंत्री संपर्क योजना है, उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम होना चाहिए, सांसद का भी नाम होना चाहिए और विधायक का भी नाम होना चाहिए। और इस हिसाब से ये डील कर रहे हैं कि लगता है कि उनका सब निजी पैसा खर्चा कर दिया है, सरकार का वो पैसा नहीं है। ठीक है हारून जी, लेंगे आपसे जवाब लेंगे। 1 मिनट, बस 1 मिनट। एक सवाल आप ही ने पूछा था अमरिंदर सिंह जी से, और जनता से भी कई सवाल आया कि जदयू के नेता भी रहे हैं यहाँ और सरकार में भी आप है, जब आपको मौका मिला तो आप लोगों ने काम नहीं किया और आज आरोप लगा रहे हैं। अच्छी बात आपने कही है। हमारे भी दल के यहाँ सम्माननीय विधायक और 10 सालों तक उन्होंने यहाँ कांग्रेस की तरफ से ये सवाल था। देखिए उनका काम है, देखिए पक्ष विपक्ष, पक्ष 5 साल, तो पक्ष विपक्ष तो निश्चित रूप से अपनी बात कहेगा। बिट्टू बाबू ने सही बात कही है, लेकिन बिट्टू बाबू ये भी बताएं कि जो भी काम हुआ है उन 5 वर्षों में, आप सब जानते हैं स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण होता है। देखिए मेरी बातों को थोड़ा गौर से और टू द पॉइंट समझने की जरूरत है। हम ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं इस विषय को, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहे हैं। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जो संस्था है सरकार की, उसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संस्था के माध्यम से चाहे अभी के विधायक हों चाहे इसके पहले के विधायक हों, उनको काम करना है। और एक एक योजना वहां आज भी लिख कर पड़ी हुई है। 10 साल पहले जो काम हुआ है उनके रीजन में, अगर आप वस्तुतः जानना चाहते हैं तो आप ऑन द रिकॉर्ड मंगवा लीजिए। बिट्टू बाबू आप चलिए देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे रीजन में जो सम्माननीय विधायक थे वो सारा का सारा पैसा लेकर कहीं अपने निजी कोष में तो नहीं लगा लिए। इसलिए एक एक काम का सरकार का, चाहे किसी की विधायक और किसी भी दल का कोई सांसद रहता है तो स्थानीय क्षेत्र प्राधिकरण संस्था के तहत उन सारी योजनाओं को दर्ज कराता है, फिर वह काम कराता है। तो किसी एक योजना के बारे में बताना कि मेरे क्षेत्र में मेरे समय में ये काम हुआ, ये तो हमको लगता है कि बिल्कुल सूरज को दिए दिखाने के समान है। ठीक। एक और दूसरी बात हम अपने छोटे भाई को बताना चाहते हैं, आपने सांसद की बात कही है। अरे कुछ तो सोचिए कि हम लोगों को रक्सौल जाने में क्या स्थिति भुगतनी पड़ती थी। कुछ सोचिए, मन की व्यथा हम कह रहे हैं, दुख होता है। क्योंकि नेपाल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप भी अगर स्थानीय हैं तो आपका भी पत्रकार साहब और हम लोगों का तो है ही, बेटी रोटी का संबंध है नेपाल से। बिल्कुल। और हम लोग जा नहीं सकते थे, समय पर किसी को मदद पहुंचा नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति थी। उस एनएच का जो आज स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, मानकीकरण हुआ है, सही कहा है हमारे विपक्ष के साथियों ने। कई एनएच की योजनाएं अभी हाल फिलहाल में आई हैं, चाहे वो भारतमाला कॉरिडोर के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी सुरक्षा के हित की बात से। तो ये एनएच आज जो बनकर तैयार है, उसके लिए हम डॉक्टर अपने संजय जायसवाल जी को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं भरी सभा में, सबके सामने। क्योंकि सांसदीय जब सत्र चलता है मित्रों, तो एक एक सवाल ऑन द रिकॉर्ड उठाया जाता है और एक एक सवाल का संबंधित विभाग लिखित जवाब देता है। और लगातार भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी को मैं अपनी ओर से, और हमको लगता है जो लोग भी आप भी उसी सड़क पर चल के आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी बधाई देना चाहिए। बहुत ठीक। हारून जी आप जवाब दे दीजिए। कहा यह गया कि सिर्फ छौड़ा दानों का विकास हुआ है, और कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, तब तक मैं जनता के बीच हूं। आपका जवाब खत्म होते मैं सवाल लूंगा। सबसे पहले हमारे चाचा जी का एक जवाब दे दें। इनका बात तो हास्यपद लग रहा है। एक बार कह रहा है कि सांसद महोदय, सारा लोग कहते हैं कि जब तक विधायक जी अनुशंसा नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। और फिर बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे सांसद महोदय जाके पीडब्ल्यूडी की हम वहां जो विभाग में बैठ के हम लोग सेंक्शन करवाए, तो फिर विधायक जी का अनुशंसा कहाँ गया? ये तो हास्यपद है। जब प्रोटोकॉल है, एक मिनट, जब प्रोटोकॉल है, जब विधायक जी अनुशंसा करेंगे तभी बनेगा,
उसको तो फिर उस दिन अनुशंसा उनका कहाँ उसको एक चलेगा? बार इसका की मतलब छुट्टी में- इस पार्टी में, इस मैं भी सरकार में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आप सवाल अपना हास्पद है, हंसी आ रही है आपकी सवाल पे। उस रोड की सड़क के लिए नितिन नवीन जी आपके पथ निर्माण मंत्री उसी रोड से गए थे, आपने पंप लगाकर पानी खिंचवाकर मोटोबुल कराकर खाली खिंचवाकर गए थे। लेकिन उस ठीक है छौड़ा दानू के जमाव के लिए हमने लड़ा है, हमारे दल के लोग लड़ा है, हमारे विधायक ने लड़के वो रोड का निर्माण करवाया है। इसमें कहीं से दो नहीं आते हैं, आएंगे सर आपके पास आएंगे। नहीं सर, बस एक पंक्ति नहीं सर, हम आएंगे। एक पंक्ति, आधी पंक्ति, बोल लीजिए आधी से भी आधी है। देखिए, और मैं जो भी बात मैं पहले भी बताया हूं कि जो भी बात बोल रहा हूं आप ऑन द रिकॉर्ड लिखित कर लीजिए, कभी भी कोई भी जल्दी सर, जल्दी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। देखिए, सांसद का एक क्षेत्राधिकार भी होता है और किसी भी विभाग के मंत्री का, जो जिस विभाग का मंत्री है उसका भी एक अधिकार होता है। वो अपने एक अधिकार के तहत अपने संबंधित विभाग के मामलों का वो निष्पादन कर सकते हैं और उसी के तहत सांसद महोदय ने इस काम को किया। ठीक है अमरेंद्र सिंह जी, ठीक। मेरा जो है सवाल जदयू और भाजपा के साथियों से है कि कब तक, अमरिंदर भाई आप भी सुनिए, मेरा सवाल है आप लोगों से कि हम बिहार के लोग कब तक बीएसपी को सिर्फ अपना विकास मानेंगे? बीएसपी का मतलब बिजली, बी से बिजली, एस से सड़क और पी से पानी। कब तक हम बिहार वासी सिर्फ बीएसपी को अपना विकास मानेंगे? हारून भाई और बिट्टू जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो लोग हमको बतावे कि विधायक जी का कौन काम होता है और सांसद साहब का कौन काम होता है। पहले वो लोग हम लोग को समझा दे कि विधायक जी कौन कौन काम करते हैं और सांसद साहब कौन कौन काम करते हैं। नंबर मेरा 7 सवाल है। 7 सवाल एक बार में नहीं लेंगे, 2 सवाल मात्र। अच्छा, आ रहे हैं, आपके पीछे आ ही रहे हैं। जल्दी किस बात का है? ट्रेन थोड़ी पकड़ना है। दूसरा नंबर मेरा सवाल है, हारून भाई और बिट्टू जी ये भी नहीं जानते हैं कि फुलवार उत्तरी पंचायत में 1995 में चंद्रशील योजना से बना हुआ पुल आज तक खड़ा है, लेकिन आज तक ये लोग अप्रोच भरने के लिए भी उसको तैयार नहीं है, जो कि फुलवार टू नरकटिया रोड जाती है। और ये लोग ये भी रोड रहती है, पुल नहीं जानता है कि बंगरी पुल जो मतलब चंद्रशील योजना से बनाया गया है पूरे ग्रामीण और जनता के, जिसमें हमारे चंद्रभूषण भाई भी आए हैं पीछे हैं। ठीक जी, आज तक ये बनाया नहीं हो गया। मेरा एक सवाल है कि जनप्रतिनिधि विधायक जो चुना जाता है वो पूरे पब्लिक से चुना जाता है, लेकिन जीतने के बाद में लोग नजरअंदाज करता है कि जहां पे उनका वोट मिलता है वहां पे काम करते हैं, जहां पे वोट नहीं मिलता है वहां पे काम नहीं करते हैं। जितना ही मेरा सवाल है, अभी जैसे मेरे गांव में चलिए, अभी जो सवाल किए थे, गांव का नाम बता। जटवा गांव और सुखीडी गांव। विधायक जी सुखी गांव भूल गए थे, ऑन रिकॉर्ड है कि सुखी कहाँ है। तो वहां पे 6 महीना के अंदर में डबल रोड बना है। एक बार मनरेगा से बना और फिर उसको 6 महीने के बाद, जब प्रोटोकॉल है कि कोई भी रोड बनता है उसको 5 साल के बाद में बनाना है। सुखी गांव के लोगों को खुश करने के लिए 6 महीने के बाद में फिर उस पर डबल कालीकरण हुआ है। और जटवा में एक रोड 3 साल के अंदर में 2 बार बना है, और जिस रोड में हमारा घर है, जिस रोड में उनको वोट नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि सब एनडीए का टोला महल है, वहां पे पूरा कीचड़ है, वहां पे आज तक एक रोड नहीं देखा है। और दूसरा सवाल यह है प्रतिनिधि से कि नाला जो बनता है, ये विकास जो गिना रहे हैं 7 निश्चय के द्वारा नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के देना है कि 10 में नरकटिया विधानसभा बना था और 10 में हमारा जदयू से श्यामबिहारी जी जीते थे और 15 में एनडीए से। गणित नहीं सर, सीधा सवाल। 15 में विधायक बने वो भी जदयू का देन है, और मंत्री बने वो भी जदयू का देन है। नाला जो बनता है रोड से 3 फीट ऊपर रहता है, ये प्रोटोकॉल में नहीं है, इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? भेदभाव है। पीछे से सवाल कुछ ले लेता हूँ। ठीक है जी। मेरा सवाल यही है कि विधायक जी भूल गए, एक पड़ता है बंजरिया प्रखंड के पंचायत सेमरा, उसमें पड़ता है भेला छापरा से गोबरी जाने वाली जो सड़क है, 10 साल में देखिए कितना वैकालीकरण हुआ है। और एक पड़ता है सेमरा से आपका खिरुआ बाजार जाने वाला रोड, हाँ सेमरा चौक से। हारून जी, इतना बुरा दशा है 10 साल में, इतना बुरा है कि कम से कम 10 आदमी का हॉस्पिटलाइज हो गया। लोग वीडियो है भाई, कौन सा जगह बताए हैं? भेला छापरा से गोबरी जाने वाली और सेमरा बाजार से खिरुआ जाने वाली, देख लीजिए वीडियो है। बेला छपरा का है, यहाँ दिखा दीजिए, कैमरा में एक बार दिखा दीजिए आप। ठीक है, हाँ इनका भी सवाल था जी। रुकिए मैं आपके पास आ जाता हूँ, यहीं रहिएगा, यहीं कैमरा हिल जाएगा सर,
सर वहीं रहिए ना आप। देखिए, सत्ता पक्ष से भी और जो अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा सवाल है और आपसे भी है। आपके अधिकार इस बात के लिए कि हम लगातार आपके पाठक भी हैं आपके प्रभात खबर के। ये रोड रास्ता पर लगातार चर्चा और हो हल्ला मचा है। ये तो विकास का एकदम अंतिम ये है, वो तो होता रहेगा, चलेगा, अपने समय से आ जाएगा। लेकिन पूरी जनसंख्या के लिए अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है, इन दोनों लोगों से जानना चाहिए। जी। स्कूल तो चल रहा है खिचड़ी, बच्चों पर 850 खर्च हो रहा है, ये सही है, लेकिन कोई डिग्री कॉलेज भी है इस पूरे नरकटिया विधानसभा में, और उस पर किसने क्या प्रयास किया? दूसरा, बहुत छोटा सा प्रखंड है लेकिन हमेशा 9 महीना बाढ़ से को झेलता है। सही बोले हैं कि सर्पदंश से मर जाते हैं लोग, लेकिन हॉस्पिटल के लिए भी किसी ने सोचा है? आप इस बात को उठाइएगा जरूर। जरूर जरूर जरूर। प्रकाश जी, हम बंजरिया प्रखंड के सबसे पिछड़ा गांव, पूरे पिछड़ा गांव उसको कहा जाता है जो मोखलिसपुर दरबार बोलता है। अमरिंदर भैया ने कहा है कि एनएच बन के तैयार हो गया है। हम एनएच पे कैसे आएंगे? एनएच पे आने के लिए रास्ता होना चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है तब तक अभी तक मात्र एक बेर रोड का कालीकरण हुआ है, वो सांसद महोदय हो या विधायक जी हो, किन्हीं के माध्यम। सवाल ही है। आज उस रास्ते में आप जाके देखिए, मेरी बहू परसों आ रही थी, रास्ते में ही भेला छपरा में डिलीवरी हो गई गाड़ी में सामने। ठीक है, आज मैं डॉक्टर हूँ, मैंने उस रास्ते को इतना मतलब ई करके पेशेंट को मैं अपने हॉस्पिटल लेके चला। हाँ, मेरा हॉस्पिटल है। मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि सड़क बनी नहीं, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। सर अमरिंदर सिंह जी, आपसे सवाल था। ठीक है, हो गया सवाल, हो गया सर। माननीय सांसद महोदय से सवाल किया जाए कि जटवा, जनरवा, सिसोनिया, मोहम्मदपुर में एक काम भी अगर किया है तो बता दें। ठीक है, एक काम किए हैं तो बता दे। कुछ सवाल इधर से भी ले लेता। हाँ, मेरा सवाल है माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि राजद जी से। आरजेडी से ये सवाल है सर, सुनिएगा। आरजेडी से सवाल। चिलवनिया भी आप ही के विधानसभा क्षेत्र में आता है और वार्ड नंबर 24 का आधा भाग पड़ता है। चिलवनिया प्राथमिक विद्यालय से लेकर लक्ष्मण चौक होते हुए हम लोग जानपुल नहीं जा सकते हैं। पैदल जाने में भी स्थिति इतनी खराब है कि गिर जाइएगा। गाड़ी से ही जाइएगा, वो भी संभल कर। वो आखिर 10 साल तक नहीं बना, कब बनेगा? जगह का नाम फिर से बता। चिलवनिया से लेकर लक्ष्मण चौक होते हुए जाहिर साहब के क्लिनिक होते हुए जानपुर। ठीक है, पहला सवाल का जवाब आरजेडी से ही। चिलवनिया से जाती हुई एक सड़क है जहां लोग जाते हैं तो संभल के जाना पड़ता है, नहीं तो कभी भी गिर सकते हैं, कश्ती कभी भी डूब सकती है। अभी जो चिलवनिया जो पथ की जो बात हुई है लक्ष्मण चौक वाला, यहाँ सारे लोग जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध लोग हैं। जरा शांति बनाए रखिए, शांति बनाइएगा तभी सवाल का जवाब हो पाएगा ना। होकर टेंडर में चला गया। हाँ, प्रमुख साहब बोले हैं रोड लाना, शिक्षा, ये अच्छी बात है, शिक्षा पे बहस होनी चाहिए। और सर लेंगे जवाब, सब है मेरे मन मस्तिष्क में। आपके हर सवाल है उसका जवाब लिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुनिए, धैर्य नहीं रखिएगा, शांति नहीं बनाए रखिएगा तो जवाब कैसे लेंगे? गलत बात है। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। ये हंगामा करके क्या हो जाएगा? ये हंगामा करके क्या फायदा हो जाएगा? आप अपने पार्टी का परिचय दे रहे हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का यही परिचय देंगे करोड़ों लोगों के बीच। पूरा देश देखेगा आपको, पूरे देश में यही परिचय जाएगा नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का। चलिए, ये कार्यक्रम अपने आखिरी दौर में है। सभी प्रतिनिधियों से आप बात कर लेते हैं, कृपया शांति से अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। अब ये कार्यक्रम अपने आखिरी दौर में है, आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। आप अपने स्थान पे बदल। और आप लोगों के लिए एक लाइन है, चलिए एक लाइन आप लोगों के लिए है। थोड़ा खराब लगेगा कि जो एक पल के लिए खुद को नहीं बदल सकते, वो चाहते हैं कि ये सारा जहां बदल जाए। आप सुनने को तैयार नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी क्षेत्र की दशा दिशा ऐसे ही तय होगी। कोई बात नहीं, मैं अब आखिरी दौर में जितने भी प्रतिनिधि मौजूद है उनसे यही निवेदन करूंगा, 1-1 मिनट का मैं वक्त दूंगा।
और नरकटिया के लिए क्या हो सकता है, सुंदर नरकटिया कैसे बनेगा, विकसित नरकटिया कैसे बनेगा, इस बार के चुनाव में किन एजेंडों के साथ, किस विजन के साथ आप लोगों के बीच में जाएंगे, बेहद संक्षेप में अपनी बात को रख दे। शुरुआत करेंगे बिट्टू यादव जी कांग्रेस से है, उन्हीं से शुरुआत करते हैं कम शब्दों में। निश्चित तौर पे बैठ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो रिकॉर्डिंग में सब जाएगा ना। हम क्षेत्र का जो समस्या है जिसको हम कहेंगे, इन लोग क्या जवाब देंगे? उस समस्या को आप उठाएंगे। रहने दीजिए, इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं। नरकटिया विधानसभा के तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर का ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।